धर्म और परम धर्म दो बातें हैं। आप भोजन करते हैं ये धर्म है, आप जलपान करते हैं ये धर्म है, आप सोते हैं ये धर्म है, आप स्नान करते हैं ये धर्म है, आप कर्म करते हैं ये सब धर्म है, आप अपने परिवार का पोषण करते हैं, गृहस्थाश्रम का पालन करते हैं, ये सब धर्म है। सीधी बात, जीवित अवस्था में देह के उद्धार के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं वो सब धर्म है। पर देह के अंदर विराजमान जो सूक्ष्म आत्मा है उसकी शांति के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो परम धर्म है। आप स्नान करते हैं उससे आपकी आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, आप भोजन करते हैं उससे आपकी आत्मा को लाभ नहीं होता, आप सोते हैं उससे आपकी आत्मा का लाभ नहीं है। ये सारे धर्म कहलाएंगे जहां पर देह प्रधान है। परम धर्म क्या है? जहां आत्मा प्रधान है, जहां पर चित्त में भीतर विराजमान जो सूक्ष्म जिसकी वजह से हम जीवित हैं, उस आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। आप लोग कथा सुन रहे हो, ये कथा सुनना क्या है? धर्म है कि परम धर्म है? क्यों? क्योंकि यहां आत्म पोषण हो रहा है। कथा सुनने से आत्मा पुष्ट होती है। कथा सुनने से जो संतुष्टि आपको चित्त में होती है ना, आप सिर हिला रहे हो, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, आप स्वीकार कर रहे हो, एक अद्भुत शांति जैसी मिल रही है। अव्यवस्था है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में भी आप, अब देखो जैसी स्थिति अभी यहां की है, ऐसी स्थिति अगर पिक्चर देखने में हो जाए तो व्यक्ति भाग जाएगा या फिर हल्ला करेगा, हे भाई पिक्चर देखने दो हमको ध्यान पूर्वक। आप पिक्चर देख रहे हो, सामने वाला खड़ा हो जाए, सामने वाला पानी पीने लगे, सामने वाला अपने दोस्तों को बुलाए, इधर आ जाओ, यहां बैठो मेरे पास, तो आप लोग क्या करोगे? भाई हमने 400 रुपए की टिकट खरीदी है तुम्हारा हल्ला सुनने के लिए, बैठो नीचे। लेकिन अब कथा में देखो, कोई माताजी उठ जाती हैं, कोई उबासी ले रही हैं, कोई सो गई हैं, कोई पानी पी रही हैं, लेकिन इस सब के बीच भी आप सब कैसे हो? जो सुनने वाले हैं प्रसन्न मुद्रा, फिर भी सुन रहे हैं, फिर भी अच्छा लग रहा है, फिर भी आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर देखना भी एक प्रकार से देह सुख है। कथा सुनना देह सुख नहीं है, ये आत्म सुख है। और आत्म सुख जब मिलता है, आत्म पुष्टि जब होती है, आत्म तुष्टि जब होती है, तब देह को मिलने वाली परेशानियां हमारी नजरअंदाज हो जाती हैं, हमको उन पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। आप कहोगे तो महाराज जी आपको क्यों फर्क पड़ जाता है आपके सामने कोई आ जाए तो? हमारे ऊपर तो फर्क इसलिए पड़ता है कि हम सुनाने वाले हैं। 5000 लोग बैठ करके सुन रहे हैं, एक एक की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमको तो बहुत ज्यादा केंद्रित ध्यान, श्रोता से ज्यादा कठिन है वक्ता बनना, क्योंकि बोलना भी पड़ता है और अपनी कही गई बात स्वयं सुननी भी पड़ती है। हम क्या बोल रहे हैं? आपका काम तो केवल सुनना है, बोलना नहीं है। हमारा तो बोलना और क्या बोलना है वह भी विचार करना, और फिर बोली हुई बात को स्वयं सुनना। हमारा काम तो बहुत कठिन है, इसलिए हमारा ध्यान केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। कहने का अभिप्राय, यहां पर जो भी हो रहा है उसके मध्य भी आप प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि देह प्रधान नहीं है, आत्म प्रधान है। ये देह की पुष्टि की कथा नहीं है, ये आत्म पुष्टि की, आत्म संतुष्टि की कथा है। कथा का विषय क्या है? सप्ताह श्रवण के बाद 7वां दिन जिस दिन पूर्ण हो, 8वें दिन से आप और ज्यादा अपने आत्म तुष्टि के लिए प्रयास करने लग जाओ। ये कथा का विषय है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भी व्यक्ति वैसा ही है। कैसा है? उसको भोजन में नमक कम लगता है, उसको रात्रि सोने के लिए एसी, कूलर, हीटर आदि की व्यवस्था चाहिए,
उसको पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उसको मेकअप चाहिए, उसको आदि आदि चाहिए। तो अभी उसने कथा सुनी नहीं है। कथा सुनने के बाद देह का अभिमान घटता है। कथा सुनने के बाद अभिमान शून्य होने लग जाता है व्यक्ति। और क्षमा कीजिए, अभिमान शून्य नहीं हुआ तो उसने कथा नहीं व्यथा सुनी होगी। ज्ञान का अभिमान भी शून्य होगा, देह का अभिमान भी शून्य होगा, धन का अभिमान भी शून्य होगा। चित्त में जो भी अभिमान है वो सब शून्य होते चले जाएंगे। अगर धनवान बैठ करके कथा सुन रहा है तो 8वें दिन से स्वयं को धनवान मानेगा नहीं, या अपने धन का प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर ज्ञानवान व्यक्ति कथा सुन रहा है तो 8वें दिन से अंतर्मुखी हो जाएगा। देखो, हमारे पास जो भी चीज आती है ना, हम उसको प्रदर्शनी बना लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर व्यक्ति ज्ञानी है तो अपना हुलिया ऐसा बना लेगा कि उसके आने मात्र से सब लोगों को लगा ओ भाई कोई ज्ञानी आया है। होता है ना। अपना हुलिया ऐसा बना लेता है कि उसको देखने मात्र से लगता है कोई ज्ञानी आ गया। इतनी सारी माला गले में पहन लेंगे, एक तिलक काफी हो सकता है पर 5-6 तिलक लगा लेंगे यहां पे, जटा जूट आदि सब धर के। किसी के रूप स्वरूप की निंदा नहीं है, पर हम एक बात कह रहे हैं, कई बार ज्ञान जब छलकने लगता है ना बाहर, तो वो आपके स्वरूप में, रूप में। उनसे कहोगे यहां बैठ जाओ, इधर नहीं बैठेंगे, पहले आसन लगाओ, सफेद कपड़ा बिछाओ, तब बैठेंगे। ऐसा भोजन नहीं पाएंगे, हमारे लिए विशेष रसोई में बना के लाओ, ऐसा बनाओ, हाथ धो, ये करो वो करो। बेचारे आदमी सब घबरा जाते, बोले बोलो ओ भैया बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि कथा के आश्रय में आ जाएगा, मूल रूप से, वास्तविक रूप से अंतर्मुखी हो जाएगा। वो ज्यादा प्रदर्शनी में नहीं रहेगा। वो ऐसी धनवान व्यक्ति होता है। धनवान व्यक्ति क्या कर लेता है, 5-6 प्रकार की जंजीर पहन लेगा गले में। जंजीरी होती है ना सोने की। और महाराज बढ़िया सुंदर रोल्स रॉयस चला रहा है, बढ़िया महंगी गाड़ी में उतरेगा, 50-60 हजार रुपए के जूते पहन रखे हैं। हमारे पंजाब के भाई लोग तो ब्रांड तो महाराज पूछो ही मत। दुनिया की ऐसी कोई ब्रांड नहीं जो पंजाब में नहीं मिलती। क्यों? वहां पे इतनी होड़ है पंजाब में कि कई बार अगर ब्रांडेड 50,000 का है तो उसका नकली बनवा लेंगे, वो 500 रुपए वाला, उसको पहन के डोलेंगे। दिखना चाहिए कि हमने ब्रांड पहना है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, होशियारपुर में कथा थी पिताजी की, तो वहां से कहीं जा रहा था तो एक कम से कम नहीं तो महाराज 25-30 फीट लंबी गाड़ी, बड़ी लंबी गाड़ी पहली बार देखी मैंने कहा भाई भारत में इतनी लंबी गाड़ी आ गई। बाद में पता चला कि वो सुजुकी की गाड़ी थी, उसको मॉडिफाई करवाया, इतना लंबा चौड़ा, उसमें बेस बज रहे हैं महाराज, धुआंधार गाने बज रहे हैं, ओ कुड़ी केंदी एंदी पेंदी गाने चल रहे हैं। और भीतर बैठे काला चश्मा महाराज, ये दाढ़ी विचित्र सी, यहां बाल ही नहीं है, बीच में ही खड़े हैं बिल्कुल। गाड़ी चला रहे, तो ये प्रदर्शन आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। कथा सुनने वाला, सत्संग करने वाला, गुरु आश्रय में रहने वाला प्रदर्शन से बचेगा, वो अंतर्मुखी होता चला जाएगा जितना ज्यादा होगा। चाहे ज्ञान का प्रदर्शन, चाहे धन का प्रदर्शन, सब चीज के। एक बात और बताएं, भक्ति का भी प्रदर्शन होता है। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, महाराज जी ऊना से हर 6 महीना में एक बस लेके जाता हूं मैं 200 लोगों की। कहां? गिरिराज जी परिक्रमा लगवाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लेता हूं उनसे। सबको भोजन कराना, प्रसाद कराना, ये कराना। अरे तो फिर इतना प्रचार क्यों?
कथा सुनने वाला अंतर्मुखी नहीं हो रहा है तो वो कथा सुन नहीं रहा है। कथा सुनने वाला प्रचार नहीं करेगा, कथा सुनने वाला बताएगा नहीं। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म की ओर ले जाती है कथा। और परम धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो देह से व्यवहार नहीं करता, फिर वो आत्मचिंतन में रहता है, ज्यादा से ज्यादा मौन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा चिंतनों में रहेगा। तो विषय क्या है? परम धर्म की ओर चलना। भागवत का अधिकारी कौन है? सबसे विशेष बात, भागवत का विषय, भागवत का संबंध, भागवत का प्रयोजन, ये सब तभी सार्थक होंगे तो अधिकारी कौन है? भागवत सुनने का अधिकार किसको है? भागवत कहने का अधिकार किसको है? भागवत कराने का अधिकार किसको है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मात्सर्य किसको कहते हैं? ईर्ष्या। किसी का गुण सुन करके, किसी का रूप देख करके, किसी का वैभव देख करके, किसी की संपत्ति देख करके, किसी की उज्जवलता देख करके जो आपका मन विचलित होता है, इसको ईर्ष्या कहते हैं, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोषी व्यक्ति ना कथा सुनने का अधिकारी है, ना कथा कहने का अधिकारी, ना कथा कराने का अधिकारी। अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है, अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है, तो आप कथा में बैठ करके 7 दिन सुन के चले जाओगे, कुछ परिवर्तन, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या का दोष नष्ट होना चाहिए। एक व्यास जी कथा सुना रहे थे और अपनी कथा के मंगलाचरण में उन्होंने गीता जी का श्लोक गाया। उस श्लोक में आया दोग्धा गोपाल। एक श्रोता बैठ करके सुन रहे थे, उन्होंने जैसे ही सुना दोग्धा गोपाल, तुरंत श्रोता के कान खड़े हो गए, आंखें खुल गईं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7वां दिन, पहले दिन कथा में 500 लोग थे, 7वें दिन अकेले वही बचे, बाकी सब चले गए, उनका मन नहीं लगा कथा में। व्यास जी इतने खुश हो गए, भाई सब छोड़ छोड़ के चले गए कथा, तुम नहीं गए, तुमको कथा बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा तुमको कथा में? बोले कथा में तो कुछ अच्छा ऐसा था नहीं, पर आपने पहले दिन 2 गधाओं की बात करी थी, मैं 6 दिन से वही प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये 2 गधा हैं कौन? व्यास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले एक तुम हो, दूसरा मैं हूं। अरे भाई कथा में और भी बहुत कुछ कहा गया है, तुमको वही समझ में आया था। और वो दोग्धा है, दोग्धा मतलब दोहन करना, तो 2 गधा नहीं है वो। तो व्यक्ति जब ईर्ष्या निवृत्त न होकर के कथा में बैठता है तो फिर ऐसी चीजें सुनता है, ऐसी चीजें उसको समझ में आती हैं, ऐसी बातें ही वो सुन पाता है। कथा में बहुत कुछ कहा जाता है, पर लोगों का ध्यान किस तरफ जाता है, इससे उनकी मन की गति पता चलती है, मन की स्थिति पता चलती है। तो मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं भैया कथा सुनने वाले व्यक्ति को कथा सुनने के बाद जिससे भी ईर्ष्या है उसको देखना चाहिए। अगर उसको देख करके फिर से ईर्ष्या हो रही है तो उसको फिर से कथा सुननी चाहिए, और तब तक कथा सुनता रहे जब तक उसका ईर्ष्या नष्ट ही ना हो जाए।
अगर ईर्ष्या चित्त में बनी हुई है और आप कथा पे कथाएं सुनते जा रहे हो, कोई लाभ नहीं है। एक प्रकार से कह दें तो कथा का फल क्या है? कथा का फल ही है ईर्ष्या निवृत्ति। ईर्ष्या समझते हैं ना, हमने बता दिया। कोई बहुत सुंदर है, आपको उसको रूप को देख के ही हो रही है, अरे यार ये इतना सुंदर क्यों है। कोई बहुत धनवान है तो उसके प्रति ईर्ष्या हो रही है, अरे इसने कोई टोना टोटका किया है, कोई बाबा जी के चक्कर में पड़ गया, वहां से लेकर के आया, उसी से इसका इतना धन बढ़ा है। ईर्ष्या नहीं। कथा सुनने वाला व्यक्ति तो सहज हो जाता है। कोई धनवान है, कोई रूपवान है, कोई बलवान है, कोई किसी भी चीज में आगे है, वो ठाकुर जी से यही कहेगा, और ठाकुर जी इस पर और कृपा करो, ये और आगे बढ़े, ऐसे ही उज्जवल भविष्य प्राप्त करता रहे। ये कथा सुनने वाले की स्थिति होती है, वो ईर्ष्या नहीं करता। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ईर्ष्या विमुक्त होकर के जब आप कथा सुनोगे तो क्या होगा? ठाकुर जी से आपका संबंध हो जाएगा, ठाकुर जी आपको अपने से लगने लगेंगे। और एक और बात, आपका संबंध नहीं होगा, आप संबंध नहीं बनाओगे, ठाकुर जी आपसे संबंध बना लेंगे। ठाकुर जी को आप प्रिय लगने लग जाओगे। जगन्नाथ जी के कितने लोगों ने दर्शन किए? हाथ ऊपर करो। अरे भैया, जगन्नाथ भगवान के इतने ही लोगों ने दर्शन किए। धन्य है, ऊना वासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तुमने जगन्नाथ जी नहीं देखे आज तक? अरे यहां भी जगन्नाथ जी बैठे होंगे, कहीं ना कहीं चित्र देखा होगा जगन्नाथ जी के, देखे तो हैं, सबने देखे हैं। रथ यात्रा होती है श्री जगन्नाथ जी की, क्यों होती है? इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, ध्यान से सुनना। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, उसकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। तो इंद्रद्युम्न राजा जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे, अपनी पत्नी सहित करते थे। एक दिन इंद्रद्युम्न राजा से प्रसन्न होकर के भगवान ने दोनों पति पत्नी से कहा कि भैया तुम लोग मुझसे मन चाहा वरदान मांगो, मैं तुमको देना चाहता हूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने क्या मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। बताओ, ऐसा वरदान मांगा उसने। क्यों मांगा? क्योंकि नाथ, आपकी सेवा का अधिकार मुझे है, मेरे बाद मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, उसके पुत्र को। कई बार देखा जाता है कि जब वंश परंपरा से अधिकार मिलता है तो कहीं ना कहीं जाकर के उस अधिकार का निर्वहन व्यक्ति भाव से नहीं करता। कोई परंपरा से अगर धनवान होता ना, दादाजी धनवान, पिताजी धनवान, तो निश्चित है पुत्र या फिर पुत्र का पुत्र बिगड़ैल बनेगा, क्योंकि उसको इतनी संपत्ति पुश्तैनी मिली होती है कि वो बिगड़ ही जाता है। कई बार परंपरा से यदि बहुत कुछ मिलता है और सत्संग जीवन में नहीं होता, तो सत्संग ना होने की वजह से परंपरा चलते 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 आगे जाके बिगड़ जाती। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि नाथ, आपकी सेवा का अधिकार मुझे, मेरे बाद मेरे पुत्र को, पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके बाद कहीं ऐसे चलते चलते मेरे वंश में किसी को अभिमान ना हो जाए और आपकी सेवा में कहीं कुभाव ना आ जाए, इसलिए मेरा वंश यहीं रोक दो। अब ये मांगा इंद्रद्युम्न राजा ने अपने मन में। बगल में खड़ी पत्नी क्या कह रही है? वो मांग रही है कि हे नाथ, मुझे आप जैसा एक पुत्र मिल जाए। पति तो मांग रहा है कि मेरा वंश रुक जाए, पत्नी मांग रही है मुझे संतान की प्राप्ति हो। दोनों ने मनी मन वरदान मांगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु आनंदित हो गए, बोले भैया तुम दोनों ने तो हमको विडंबना में डाल दिया। बोले क्या विडंबना? बोले इंद्रद्युम्न ने तो मांगा मेरा वंश यहीं रुक जाए। पत्नी देखने लगी, ऐसा कैसे वरदान मांगा तुमने? तुमने कहा वंश ही रुक जाए। और जगन्नाथ भगवान बोले गुंडीचा मां कहती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब पति चाहता है बालक ना हो, पत्नी चाहती है बालक हो, ये कैसे? दोनों के वरदान विपरीत है, मैं कैसे पूर्ण करूं?
इंद्रद्युम्न गुंडीचा को समझाने लगे, अरे तुम जानती नहीं हो, तुम भी यही मांगो, संतान ना हो, हम दोनों अकेले ही ठीक हैं, आदि आदि ये सब। गुंडीचा उसको समझा रही है, अरे नहीं नहीं, संतान तो होनी चाहिए, ऐसे कैसे आदि आदि। जगन्नाथ भगवान बोले, झगड़ो नहीं, हमारी बात सुनो, तुम दोनों की इच्छा पूरी करते हैं हम। बोले कैसे? बोले आपकी इच्छा तो हम ये पूरी करेंगे कि आपके संतान होगी नहीं, और गुंडीचा मां आपकी इच्छा हम ये पूरी करते हैं कि जब तक पृथ्वी है, जब तक ये भूमंडल है, तब तक मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं आपकी संतान बन के रहूंगा। मां, साल भर तो मैं लोगों के कल्याण के लिए मंदिर में विराजूंगा, पर साल में एक बार अपनी मां की हाथ की प्रसादी पाने के लिए रथ पर बैठ करके मैं आया करूंगा और आपसे आकर के प्रसाद लिया करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ जहां विराजते हैं वो है श्री मंदिर, और रथ में बैठकर के जिस स्थान पर जाते हैं उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। वो मां के घर जाते हैं, अपने मैया से मिलने जाते हैं, गुंडीचा। तो आपने नहीं मांगा, लेकिन ठाकुर जी ने संबंध दे दिया, ये कथा का प्रभाव होता है। अभी तक तो हमने ये सुना कि किसी ने ठाकुर जी को अपना भाई माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना प्रियतम माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना पति माना। पर भैया, धर्म भक्ति की सार्थकता तब मानो कि आपने कुछ नहीं माना, ठाकुर जी ने आपको मान लिया। आपने ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं बनाया, पर ठाकुर जी ने आपको सखा मान लिया, ठाकुर जी ने आपको मित्र मान लिया, ठाकुर जी ने आपको भाई मान लिया, ठाकुर जी ने आपको अपना प्रियतम मान लिया। ये भक्ति की सार्थकता। गुंडीचा, उसने ठाकुर जी को पुत्र नहीं माना था, ठाकुर जी ने उनको अपनी मां मान लिया। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं भगवान से संबंध बनाओ, पर आज हम अपने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ऊना में एक नया स्टेटमेंट देते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि ठाकुर जी आपसे संबंध बनाए, आप ना बनाओ, ठाकुर जी आपको अपना बनाए।